और मेरे साथ राहुल ईश्वर साहब हैं। राहुल ईश्वर साहब हिंदू, मैंने बहुत सी इनकी वो देखे हैं और हिंदू धर्म की व्याख्या ये जैसे करते हैं उनसे मैं 80% तक सहमत रहता हूं। मेरा 10-20% का एरिया, भाई हम सब लोग मनुष्य हैं, हम लोगों का उतना ग्रे एरिया अगर नहीं होगा तो हमारे और इनमें क्लोन ही हो जाएगा, पर मैं इनकी काफी बातों से सहमत रहता हूँ। मैं इस डिबेट को, क्योंकि मैं फिर से कर दूं, आपने मालूम नहीं सुना के लिए, आपने देख लिया था, राम टेम्पल ट्रस्टीज, कैन वी ट्रस्ट, हम लोग ट्रस्टीज की बात कर रहे हैं। अभी एक हाल में हम उसको लैंड स्कैम इसके लिए बोल रहे हैं कि वो अजीब सी चीज हुई, 2 करोड़ की, 18 मार्च को 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बिक गई, और फिर वहां के मेयर साहब के, मतलब नजूल के लैंड, काफी लैंड स्कैम सामने आए हैं, उसकी डिटेल्स पूरे देश को पता है। राहुल साहब, मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा, क्या भगवान राम का नाम लगाते ही, वो कोई ट्रस्ट हो, वो कोई व्यक्ति हो, वो कोई संस्था हो, वो क्या कानून से ऊपर हो जाना चाहिए? जरूर नहीं ऊपर हो जाना चाहिए। आनंद वर्धन जी, आपका इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें 2 चीजें हैं सर। एक, भगवान श्री, आप अपने फोन को अगर हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो आपका फ्रेम बेटर आएगा। यस यस यस। भगवान श्री राम एक स्पिरिचुअल सिंबल है और एक सोशियो पॉलिटिकल सिंबल भी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पॉजिटिव तरीका से इस सोशियो पॉलिटिकल सिंबल का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारा रघुपति राघव राजाराम, जो मेरा डायलर टोन भी है, वो रघुपति राघव राजाराम से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक लाइन भी ऐड किया, क्योंकि वो बहुत प्लूरलिस्ट थे, बहुत हार्मनी बिल्ड करने वाले थे। सो राम का एक बहुत बड़ा सोशियो कल्चरल अपील है, सिर्फ इंडिया में भी नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी इंडोनेशिया में भी श्री राम का बहुत आदर होता है। श्री राम एक बहुत बड़ा कल्चरल सिंबल है, वहां भी रामायण है। इसीलिए 2 चीजें हैं यहाँ हमारे यहाँ एक लेफ्ट लिबरल सेक्शन है, एक राइट नेशनलिस्टिक सेक्शन है, जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। ये है हमारा स्पेक्ट्रम। यूएस में हमें कई ये रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स नजर आते हैं। रिपब्लिकन जो राइट लीनिंग है, डेमोक्रेटिक और लेफ्ट लिबरल लीनिंग है। यहाँ का राइट हमेशा श्री राम का एक फेस सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जरूर पोजीशन करता है। आई विल नेवर यूज द वर्ड यूज, पोजीशन कर देता है। हमारा लेफ्ट लीनिंग लोग है जो हमेशा कहता है कि हम रिलीजन को या धर्म को पॉलिटिकल या कल्चरल स्पेस से, पॉलिटिकल स्पेस से नहीं लेना चाहिए, सिर्फ कल्चरल होना चाहिए। यहाँ के राम मंदिर ट्रस्टी, या वो डिबेट चल रहा है, वो टेक्निकलिटी है, कोर्ट स्थापित करने दीजिए, मगर मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हम एक हार्ड फॉट कंसेंसस पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 धर्म के जज को लगाकर एक वेल थॉट आउट कंसेंसस के लिए आया है। इसीलिए किसी भी कंट्रोवर्सी उसी चीज के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंतन रखे। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेंसस पे आया, 5 एकड़ हमारा मुसलमान भाइयों को दिया, वो धन्यपुर मोस्क के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार तरीके से यह भी कहा कि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वहां का मंदिर का तोड़फोड़ करके नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया। टू बी ऑनेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल स्टेटमैनशिप करके बैलेंस किया। इसीलिए वो एक बहुत कंटेंशियस और कंट्रोवर्शियल इशू है। जो कहीं भी कंट्रोवर्सी उसके अराइजिंग आउट ऑफ इट शुड नॉट बी देयर। वो राम जन्मभूमि का राम मंदिर और धन्यपुर मोस्क, दोनों के लिए हमें सपोर्ट कर देना चाहिए और कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। मैं राहुल जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। देखिए, मैं जिस ट्रेनिंग में हम लोग बड़े हुए, उसमें अगर कोई गेरुआ पहना है तो उसके सामने प्रणाम करने की आदत है। अगर कोई खड़ाऊ पहन के आ रहा है तो हमारा वो ट्रेनिंग ये है कि आज भी हम उसको प्रणाम करेंगे। और मुझे अब उनको रामदेव जी से, मुझे, अब मैं उनको स्वामी रामदेव नहीं बोलता हूँ, मुझे सिर्फ एक शिकायत यह है कि आप जब उसको बिजनेस मॉडल में चेंज कर रहे थे तो आपको फिर गेरुआ नहीं पहनना चाहिए था। आपको गेरुआ से आप हिंदुत्व को मत बेचिए भाई। हिंदुत्व इज नॉट फॉर सेल, क्योंकि वो आप जब गेरुआ पहन के बेचते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो हिंदुत्व बिक रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसमें इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैंने जब इसका टाइटल रखा तो मैंने बहुत जानबूझ के ट्रस्टी रखा। मुझे था कि मैं ट्रस्टीज को वो कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आप कह रहा ना कि इसको नहीं उठाना चाहिए, अगर नहीं उठाएंगे तो आसाराम बापू कभी भी जेल के पीछे नहीं रहते। हिंदू धर्म के बड़े वो थे, और आज जो फ्रंटलाइन जितने इस समय भाजपा के नेता हैं, सब उनके दरबार में जाके प्रणाम करते थे, सबकी फोटो है। राम रहीम साहब बड़े वो थे। तो अगर ये सवाल उठाने का भी हमें हक नहीं रहेगा, क्योंकि वो आस्था और हिंदू धर्म का है, तो ये सारे लोग जेल के पीछे नहीं जाते। तो उस रेफरेंस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें आप जांच करवा दीजिए।
और जहां से जो भी आपको लगता है कि इस बॉडी से जो भी आप रिटायर्ड जज से या जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जांच तो हो जानी चाहिए राहुल। आनंद जी, इसमें दो बातें हैं। मैं एक ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं एक राइट लीनिंग व्यक्ति हूँ। मैं मोदी जी का एक एडमायर हूँ, मैं एक राइट लीनिंग व्यक्ति हूँ, मगर मैं एक भाजपा का एक लीनिंग पर्सन हूँ। मगर एक राम भक्त होने के नाते बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए था, एक ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए था, क्योंकि ये एक डैम्पनर हुआ है। क्या कई हम सब मैं केरला में हूँ अभी, हम सब यहाँ राम जन्मभूमि का वो फंड रेजर के लिए कई कई मंदिर में गया है, कई बार भाषण दिया उसके बारे में। तो वो एक बहुत दौर्भाग्यपूर्ण, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। जो कहीं भी ट्रस्टीज हो, अथॉरिटीज हो, और ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए था। वो एक अनडिबेटेबल बात है। जो कहीं भी अपने इफ यू पुट द हैंड्स ऑन द हार्ट, आई डोंट थिंक कोई भी ये कह सकता है कि ये ओके है। तो आपसे सहमत हूं। दूसरी बात, या हिंदू और हिंदुत्व को हमें क्लासिफाई और डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। मैं हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हूं, हिंदुत्व का रेस्पेक्ट करता हूं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो वीर सावरकर जी का एक पॉलिटिकल एथीस्ट फिलॉसफी है, जो भी एक अहम हिस्सा है, जो भी एक रेस्पेक्टफुल हिस्सा है। मगर हिंदू धर्म स्लाइटली डिफरेंट है, इसलिए हमें क्लासिफाई कर देना चाहिए कि हिंदुत्व इज पॉलिटिकल, हिंदू धर्म इज मोर स्पिरिचुअल। और जो भी सैफरन है, सैफरन का कई शेड्स है। स्वामी विवेकानंद भी सैफरन पहनते थे, मगर स्वामी विवेकानंद गुरु जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे, वो कभी भी सैफरन नहीं पहनते। महात्मा गांधी जो सबसे बड़ा संत था, वो कभी भी सैफरन का यूज नहीं करते थे। और इसी तरह डिफरेंट शेड्स है। बाबा रामदेव जी एक बहुत सक्सेसफुल, मैं मानता हूं कि एक संत है, एक बाबा है, और एक स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर है। मुझे शक है कि एक ये टर्म करेक्ट है क्या, स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर है, जो कहीं भी हमारा योग विद्या, हमारे कल्चर, भारत का आस्था, इस सभी को पॉपुलराइज करने में बहुत बड़ा स्थान है। मैं कई नेशनल चैनल्स में भी रहा हूं ये कह के कि बाबा रामदेव जी को मैं बहुत आदर करता हूं, मगर वो एलोपैथी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक डिफरेंट डोमेन है, हमें सिर्फ रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये सबमिशन है, हमें कई तरह के शेड्स ऑफ सैफरन है, हमारे देश में कई तरह की शेड्स ऑफ सैफरन है। इस सैफरन के बीच ये मोनोलिथिक नहीं है। ये इस्लाम इज और क्रिश्चियनिटी इज स्लाइटली मोर मोनोलिथिक। हमारा हिंदू धर्म में कई सारे पंथ है, एक पंथ के अंदर कई सारे व्यक्ति है, इसके अंदर मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से कहता हूं कई सारे पावर स्ट्रगल है, क्योंकि मैं भी एक मंदिर के ऑन बिहाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा हूं, हमारे पॉजिटिव वर्डिक्ट हुआ। तो इसके अंदर कई सारे पावर स्ट्रगल्स है, कई सारे स्पेस के लिए फाइट है। हमें एक वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं है, एक ट्रायंगुलर वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत हॉरिजॉन्टल है। इसीलिए कई तरह के शेड्स है। मगर एक बात जो आपने सही कहा कि हमारा भी कैंपेन यही था। मैं शबरीमला मंदिर का एक प्रवर्तक भी हूं, इसलिए हम सबने कहा कि शबरीमला मंदिर और सारे मंदिर राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर होना चाहिए। मैं चंद्रभूषण पांडे जी से सुना रहा था, पांडे जी जैसे कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये मस्ट है, क्योंकि हमारे तरफ के एक ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके कह सकता हूं, कई भी मंदिर में मैं एक मंदिर के ऑन बिहाफ कई सारे केस लड़ा है, मगर ट्रांसपेरेंसी का एक प्रॉब्लम है। मगर सिर्फ एक दरख्वास्त है, इसे क्रिटिसाइज करने में या ब्लेम करने में, किसी को दोषी कहने में, इस पर कोई मेरिट नहीं होगा। इसके हु इज रेस्पॉन्सिबल? आनंद वर्धन सिंह जी भी रेस्पॉन्सिबल है, राहुल ईश्वर भी रेस्पॉन्सिबल है, अभय दुबे जी भी रेस्पॉन्सिबल है, चंद्रभूषण पांडे जी भी रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर चेंज कर देना चाहिए। वो ब्लेमिंग का एटीट्यूड हमारा हिंदू धर्म के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि कई सारे इट विल ओपन ए पैंडोरास बॉक्स। सो सिर्फ यही सबमिशन है, जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, जरूर सवाल उठाएंगे, कोर्ट में कई लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग होगा, आरटीए जैसे कोई तो आंसर देना होगा। मगर ब्लेम के खिलाफ, ब्लेम के बजाय हमें करेक्शन और रिफॉर्मेशन कोर्स लेना चाहिए। मैं, क्योंकि हम सब लोगों को हिंदू होने पे गर्व है, मैं बिल्कुल ये बात कर दूं, और जब राम मंदिर बनेगा तो हम सब लोग जाके वहां प्रणाम करेंगे भाई। राहुल जी, मैं इस बात को आपसे एक थोड़े आहत मन से इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं हिंदू हूं, और मैं हिंदू की बात, जब मेरे घर में सारे संस्कार होंगे, पैदा हुआ तो वो हुआ, और मरूंगा तब भी हिंदू ही अंतिम संस्कार उसी से होगा। लेकिन अभी जैसे आपने अच्छा किया, जो आपने एक हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बता दिया कि भाई वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हिंदू है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये क्लैरिटी जितनी आपको है, उतनी आम नीचे डाउन द लाइन नहीं है। आम आदमी, मतलब आम जो काडर है, उस तक ये बात नहीं पहुंचती है।
और होता क्या है कि वो हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। और मुझे आज तक ऐसा कोई हिंदू नहीं मिला, मुझे आज तक, मेरी भी आयु है, जो इस राम जन्मभूमि पे बनने पे उसको लगता ना कि मुझसे भी 10 रुपया ले जाओ। हो सकता है उसकी भाई 2000 देने की हिम्मत ना हो, लेकिन 10 रुपया मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास मैं जाऊं और वो 10 रुपया ना दे। हो सकता है 100 रुपया उसकी आमदनी उतनी नहीं हो, वो अलग बात है। हालांकि कम आमदनी वाले ज्यादा देंगे, जो बड़े सेठ हैं वो कम देते हैं, उनका दिल छोटा होता है, वो अलग, एक वो तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन ये जो हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने का एक काम एक पार्टी विशेष करने लगी, एक दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो जय श्री राम मेरा था, वो मेरा बहुत व्यक्तिगत था, वो मेरा हिंदू हिंदू होने का आइडेंटिटी थी, उसको हम वॉर क्राई की तरह यूज करने लगे। मतलब कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुओं के का नुकसान ज्यादा हुआ उससे, मतलब मेरे हिंदू होने का ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि जय श्री राम पे मैं आपको उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस का बता दूं, जब ये पहली बार ये वॉर क्राई आया, तो जय श्री राम का जवाब किसी गाली से दूसरी पार्टी वाले देते थे, और ऐसा उसमें ज्यादा हिंदू ही होते थे, विदाउट रियलाइजिंग, जैसे उधर से उन लोगों को लगता था। तो मुझे ये लगता है कि इस पे भी थोड़ा रिस्ट्रेन करने की बात होनी चाहिए कि भाई ये हिंदुओं का झगड़ा नहीं है। तो मैं इस पे जरा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व का आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, और जय श्री राम को भी मुझे लगता है कि हम सब लोगों की आस्था की बात है, इसमें कहीं कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। इसमें 3 डीप सबमिशंस है। मैं कहीं भी अंग्रेजी भी यूज करूंगा क्योंकि मैं बहुत फ्लुएंट हूँ अंग्रेजी में, इसलिए आई हैव बीन डूइंग दिस स्टडी फॉर द पास्ट 16 years, especially in a state like Kerala, which Abhay Dubey ji and CSDS might be knowing better. See, Kerala has 55% Hindus, 27% Muslims, and nearly 20% Christians. And there has been various doctorate theses pointing out 90% suicides happens in the 50% Hindu community. 83.7% alcoholism and drug abuse happens in the 50% Hindu community. Nearly 87% of the family breakdowns happens in the 57% Hindu community. I'm quoting government statistics and formal data statistics. This happens because just like our Christian brothers have a Sunday morning, Muslim brothers have a Friday afternoon, we Hindu community doesn't have a Saturday satsang or a natural organic place to unite. हम लोग बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिबेट कर सके, कंसेंसस बन सके, ऐसा एक डेट और स्पेस हमारे पास नहीं है. Now there is a very bad manifestation happens. Now I come from Brahmin community, and 99% of the Brahmins are good people, sadhus, great people. But next is something happened in UP which you can relate to. 2007 October 3rd, Yogi Ji's police itself arrested 2 Brahmin boys by the name of Ram Tiwari and Mangal of the age 23 and 21. What they did was, just before a Muharram day on October 3rd, after Gandhi Jayanti, they were cutting a gomada, a cow by themselves, and blaming it on Muslim community to start a riot. When I go to BJP stages, I tell them this. Anyway, they won't say that Yogi Ji is secular. Yogi Ji is a very proud Hindu kind of nature person. Yogi Ji's police arrested 2 Brahmin boys for cutting a gomada by themselves and trying to create a riot. 2018 November in Kerala, a person called Ramakrishna, his name is Ramakrishna ironically, Ramakrishna was arrested by Kerala police because he attacked and desecrated a Hindu temple in a Muslim majority district called Malappuram and was blaming and rumor spreading that Muslims were doing it. Now, this is not because of RSS or BJP. This comes from a deep spiritual vacuum. This spiritual vacuum is because just like our Christian community have a Sunday, Muslim community have a Friday, we have no organic spaces to be. This is the reason why our left liberals, I am against left liberals, that's a different thing, but I respect them. Our left liberals point out that this is the politics of otherization. This is the politics of other, creation of enemy. My only difference with our left liberal friends is this creation of enemy is not because of RSS, but because of a deep inner spiritual vacuum. If I can quote one great instance from our history with due respect to Mangal Pandey, what Mangal Pandey and his teammates did was the same thing on a different strategy. They spread the rumor that the cartridges Britishers were giving were laced with the meat of gomata or cow, and in order to instigate Muslims, they said it was also laced with the meat of pig.
This happens because we Hindu community don't have a organic unity and bonding. Right now I'm using this, आपके चर्चा में मैं एक mobile phone से हिस्सा ले रहा हूँ. This mobile phone has to be charged every day in order to use. Just like our mobile phone has to be charged every day, 2016 Harvard JAMA psychiatry research of 14 years point out, human being has to be charged every week. That's the reason why there is a very famous research of Harvard JAMA psychiatry which says you have to go to a church or a shrine every week so that there will be less suicides, stress in your life and more social bonding. हम हिंदुओं के लिए ऐसा एक जगह और स्पेस नहीं है. And what we do is unconsciously spread Islamophobia to unite Hindus. This Islamophobia, maybe there are 1% Wahhabis who we should fight. The hardline Wahhabis are there. Everyone should fight because they are cancerous to mankind, including to our Muslim brothers. And you will be surprised to know, Anand Vardhanji, in Sabarimala, our temple, we have to ritualistically go to a mosque first before going to a temple. Inside Sabarimala holy Hindu temple, there is an Islamic shrine. Inside the temple premises, there is an Islamic shrine where there is no idol kept because, for our Muslim brothers, it is shirk. This happens inside a temple. This is our great culture of pluralism, of harmony, what propounded by Mahatma Gandhi or Swami Vivekananda. But what happens is this, 99% of Brahmins are great, but this Brahminical chauvinism masks itself as ultra right-wing, Hindutva, which masks itself as nationalism. This is what is happening in India. Unless the Brahmin community comes and calls it out, saying that this Brahminical nature is not true Brahmin. 99% of Brahmanya is great, holy, just like holy Islam is. Islamists are bad, Islam is good. This extreme Brahminical narrative is dangerous for Brahmin community, Hindus and India. But my only submission is, this is not because of a political party. And if I can just tell one more line, in Kerala, where you might have heard of Sabarimala controversy and all, where we are right now on a winning spree because there is no issue of women entry in Sabarimala. Lakhs of women visit Sabarimala every year. There was only a minor age regulation. You will be surprised to know, I know my mother worked in a RSS-led organization, but 90% of Sangh was for changing the temple custom because they thought it is a good occasion to push uniform civil code. My very nice senior who I respect, who personally I know, Subramanya Swamiji, who was a law minister of India, went on record to say that Indian army should be used to change the custom inside the Hindu temple and then we should push the uniform civil code. See, the problem is uniform civil code is a clever strategy to otherize Muslims. Create that Muslim is the other. This otherness of Muslim comes from a deep spiritual emptiness. And if I can take 30 more seconds to point out the depth of it. Now what happens? Now there is a Krishna Bhumi agitation will come. After that, there is a Kashi Mandir agitation will come. They will say Gyanvapsi mosque is there. And after that, if you just scan through Twitter, there is a list of 30,000 temples, which they claim, which our friends claim, say that these 30,000 mosques were temples. Please remember, this is not regarding mosque or temple. This is only regarding creating an enemy on the other side. And whenever I'm great respect to RSS, Sangh and all these people. Whenever I go to those stages, I request them and tell them, because of Islamophobia, we lost one of the greatest Hindus ever born in this land, who was the father of our nation. Out of Islamophobia, Godse killed the greatest Hindu alive, the greatest true Ram Bhakt, the greatest true Gorakshan, the true believer, the true Sanatani Hindu. The reason, my only submission, I would conclude, I'm sorry I have taken extra time, but the only submission is, there is a spiritual emptiness inside Hindu community because there is no organic socio-cultural unity. There is no space to unite. There is no systematic spiritual education. There is no marital and family education like our Christian community. There is no zakat and industry loan like our Muslim brothers. There is no organic coming together. And because of this, our ultra right-wingers, I'm a right-leaning person. I have even tattooed swastika on my hand. I'm proud to be right-leaning. But our ultra right-leaning Godse-vadis wants always Muslim as the enemy. So unconsciously, we are trying to position Muslim as the enemy, energize ourselves to fight and try to find a meaning. And last line,
No, I cannot name that person. He's very high in political hierarchy, which everyone knows. We can take him as one of the 10 top people of the Hindu or Hindutva systems, or I should say Hindutva systems. He personally told me on a seminar in Delhi on a lighter note, no, ye Ram Mandir to bana hai, abhi hum kya karenge? We have created Ram Temple. Now, what to do? Because Modi ji doesn't seem to push the Krishna Janmabhoomi and Kashi agenda. Now we are left with nothing to do. So please remember, 90% if it is out of bhakt for Ram, we should celebrate it. But if it is for otherizing Muslims, long term, it will be demeaning Hindus, demeaning Muslims, and what Allama Muhammad Iqbal calls Imam-e-Hind. So I would say there is a social power, but the spiritual element should be the base. Thank you. Thank you so much, Rahul ji. So, अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।